नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। खबरों का दौरा करेंगे। उससे पहले हम नजर डालेंगे सीधा अल्मोड़ा पे, जहां पे आज पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्कूली बच्चों से संवाद करते हुए। करना चाहूंगी, कृपया जोरदार कर्तन ध्वनियों से उनका स्वागत व अभिनंदन करें। और नवी की छात्राओं को उनके स्वागत नृत्य के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहते हैं। सांसद भारत सरकार के मंत्री जयशंकर जी, माननीय कला मंत्री और प्रबंधक और प्रधानाचार्य और सभी शिक्षकगण, सभी आए हुए अतिथिगण, बेटी हिमांशु ने बहुत अच्छा प्रस्तुत किया कि निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन में कैसे सामंजस्य बैठाते हैं। ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। ये बिल्कुल सही है कि हम जब सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो निजी जीवन के बहुत सारे जो काम होते हैं या निजी जीवन की जो जरूरतें होती हैं उनसे हमको समझौता करना होता है। और समझौता केवल स्वयं को नहीं करना होता है, समझौता पूरे परिवार को भी करना होता है। क्योंकि अगर वो लोग समझौता न करें तो सामाजिक जीवन में काम करना बहुत मुश्किल होता है। और इसलिए मैं थोड़ा अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं एक सैनिक का बेटा हूँ। मैंने बचपन से ही अपने पिताजी को सेना में जाते हुए देखा। साल भर में एक बार कभी आ जाना होता था, साल में भी नहीं आते, साल से भी ज्यादा हो जाता था और कभी छुट्टी नहीं मिलती थी। कभी कुछ लड़ाई कर गई, पहले बोलते थे ना लड़ाई लग जाती है, आप लोगों ने तो ये सब हमने बचपन से देखा। इसलिए माँ की तरफ से, पिताजी की तरफ से हमेशा प्रोत्साहन मिला, इसीलिए काम करता है। क्योंकि बच्चे भी हैं, मेरे बेटे भी हैं, तो मेरी पत्नी क्योंकि जरूर उनको कई बार ऐसा लगता है कि बहुत समय मुझे देना चाहिए, लेकिन बेटों के समझ में जल्दी आती है। ज़्यादा बड़े नहीं है, 11 साल का है और एक 12 साल का और एक 14 साल का। तो वो दोनों जो है अपनी माँ को भी कहने लगे शुरू से, पापा को बहुत काम करना होता है, इसलिए मम्मा जो है इसमें आप मत बोला करो कि ज़्यादा समय देना है। इसलिए परिवार को समझते हैं और मैं स्वयं भी कोशिश करता हूँ जितना समय मिले, थोड़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं मिल पाता है, लेकिन जो भी समय मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि अपने उस जीवन से भी तालमेल बैठा लूँ। बाकी निजी जीवन सार्वजनिक जीवन में आने के बाद मुझे लगता है कि वो बहुत न्यूनता में हो जाता है, बहुत कम हो जाता है और पूरा प्रदेश वही अपना परिवार हो जाता है। तो पूरा परिवार मान के काम करना होता है। सर, मैं एक बोर्ड परीक्षार्थी हूँ और मेरी बोर्ड परीक्षा नजदीक है। सर, इस विषय में मैं आपसे टाइम मैनेजमेंट के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। सर, आप हमारे आप इसे कैसे करते हैं? टाइम मैनेजमेंट का महत्व सबके लिए है। कोई देश और दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है तो उसके पास भी 24 घंटे का समय होता है और मेरे पास और आपके पास भी 24 घंटे का ही समय होता है। और टाइम का बहुत महत्व है। टाइम एक ऐसी चीज है, समय ऐसी अमूल्य, समय ऐसा अमूल्य है
वो कभी जीवन में लौटकर नहीं आता है। अगर हम लोग ये सोच लें कि ये जो आज का दिन है, आज कितनी तारीख है? 22 तारीख, और ये दिसंबर का महीना, शाम का लगभग 4, ये हम सबके जीवन में कभी लौटकर नहीं आएगा। ना मेरे जीवन में आएगा, ना आपके किसी के जीवन में आएगा। जितने भी लोग हैं उनके जीवन में ये समय दोबारा कभी लौटकर नहीं आएगा। इसलिए टाइम का महत्व बहुत है, और टाइम का सदुपयोग हमको अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर करना होता है कि किस समय पर हमको कौन सा काम करना है। उसकी जो समीक्षा है या उसका आकलन है, वो हमें स्वयं ही करना होता है। और बोर्ड